करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है 2026। ये जो वीडियो बना रहा हूँ 1 अगस्त 2026 तक अपडेटेड लिस्ट है। फ्रेंड्स, इसमें कंप्लीट अपडेटेड क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम्स में इस टॉपिक से 100% आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। मैंने काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, साथ में कमेंट सेक्शन में और वीडियो लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है हमारा, जून 2026 में आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक यानी नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, महेश दीक्षित। महेश दीक्षित को आईबी का नया डायरेक्टर यानी नया निदेशक बनाया गया है। डिटेल में देखते हैं। इन्होंने स्थान लिया तपन कुमार डेका का। आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। स्थापना हुई थी आईबी की 1887 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका कार्य क्या है? देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद रोधी प्रयास और खुफिया जो है गतिविधियाँ संचालित करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरजीत सिंह ग्रेवाल। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया है हरजीत सिंह ग्रेवाल को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था 17 मई 1993 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। देखिए, जो माइनॉरिटी हैं कौन कौन है? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और अगर आपको किसी भी कोर्स के लिए आपको अच्छा स्कोर करना है एग्ज़ाम में, तो आप हमारा स्पेशल सावन ऑफ़र चल रहा है जिसमें हर एक कोर्स में आपको 50% का ऑफ चल रहा है। ये ऑफ़र केवल 2 दिनों के लिए है। तो जो बच्चे अभी कोर्स नहीं खरीद पा रहे थे वो बोल रहे सर स्पेशल ऑफ़र लेकर आइए। तो सावन स्पेशल जो है ऑफ़र चल रहा है जिसमें आपको रीजनिंग का कोर्स, मैथ्स का कोर्स, जीके जीएस कोर्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स का पेड कोर्स, सभी में जो है देखिए कंप्लीट 50% ऑफ चल रहा है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए 7067567024 पर व्हाट्सएप या कॉल आप कर सकते हैं। इस कोर्सेज़ को आप जल्दी से ले लीजिएगा क्योंकि ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, इसका रेट जो है बढ़ जाएगा। और इसको देखिए, इस कोर्स को लेने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया एप्लीकेशन का। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस पेड कोर्स में जाके ले सकते हैं। अगला है, किसे राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमित गर्ग को। अमित गर्ग को राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का निदेशक यानी डायरेक्टर बनाया गया है। स्थापना हुई थी 1986 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारा, किसे समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई को समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का चेयरमैन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रविशंकर को। आरबीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रविशंकर को बनाया गया है। देखिए, आरबीआई की बात हो रही है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है फ्रेंड्स, ये भारत का केंद्रीय बैंक है जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। प्रथम गवर्नर थे ओशवान स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। स्टैटिक साथ में करंट भी कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे पॉलिसी बाजार का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा, भारत के बॉलीवुड के जो बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को पॉलिसी बाजार का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आप फोटो में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे आईआरसीटीसी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? यानी आईआरसीटीसी का चेयरमैन और एमडी, जिसको हम मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राहुल हिमालयन को। राहुल हिमालयन को आईआरसीटीसी का नया चेयरमैन और एमडी नियुक्त किया गया। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्वामित्व भारतीय रेल के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है?
राइट आंसर है ऑप्शन डी नंदन नीलेकणी। देखिए नंदन नीलेकणी जो हैं सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही विद्वान है ये। इनको जो है उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है किसे हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेश पाल गंगवार को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का सचिव सेक्रेटरी जो है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी निर्मल जैन। निर्मल जैन को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी लता गुप्ता को। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए किसे मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को ज्वेलरी कंपनी ज्वेलरी जो ब्रांड है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन है राजेश कुमार सिंह को DRDO का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। देखिए DRDO को फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। DRDO की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1958 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है जुलाई 2026 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर UP राजीव। VSSC यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक बनाया गया है डॉक्टर UP राजीव को। देखिए जो स्थित है ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है ये भारतीय जो विक्रम साराभाई केंद्र है। और देखिए भारतीय इसरो के अंतर्गत जो है मुख्य केंद्र है ये। स्थापना हुई थी 1962 में। नामकरण हुआ था इसका भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। जुलाई 2026 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रहलाद जोशी। भारत के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को बनाया गया धर्मेंद्र प्रधान की जगह पर। इनका संसदीय क्षेत्र है धारवाड़ कर्नाटक। अगला प्रश्न हाल ही में किसे नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुराग जैन को। अनुराग जैन को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है। फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। अगला है हाल ही में किसे जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए एक प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को जनगणना का राष्ट्रीय एम्बेसडर बनाया गया है। रेत कला के माध्यम से जनगणना के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। इनको पद्मश्री दिया गया था 2014 में। युमनाम खेमचंद्र को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। देखिए मणिपुर राज्य का नया CM बनाया गया युमनाम खेमचंद्र को। भाजपा की युमनाम खेमचंद्र को 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है मार्च 2026 में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर है ऑप्शन सी KV रमना मूर्ति को सेबी का नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। KV रमना मूर्ति को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। सेबी के अध्यक्ष है तुहिन कांत पांडे। स्थापना 1988 में। 92 में इनको वैधानिक दर्जा मिला था। मुख्यालय मुंबई में है। कार्य है शेयर मार्केट का नियमन और निवेशकों की संरक्षा करना। हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आंसर है ऑप्शन सी लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया चेयरमैन बनाया गया है। मई 2026 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी C जोसेफ विजय। मई 2026 में तमिलनाडु के नए CM बने C जोसेफ विजय। विजय ने अपनी नई पार्टी तमिलगा वेत्री कगजम के प्रमुख के रूप में पद ग्रहण किया। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। राजधानी तमिलनाडु की चेन्नई है। लोकसभा की 39 सीट है। राज्यसभा की 18 सीटें हैं। विधानसभा की 234 सीट हैं। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर। अगला है किसे हाल ही में कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है।
राइट आंसर है ऑप्शन है डी के शिव कुमार को कर्नाटक का नया सीएम बनाया गया है। मई 2026 में भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख बनाया गया है। देखिए एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लिया इन्होंने। अगला है 8 मई 2026 को UIDAI के नए CEO के रूप में किसने पदभार संभाला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सौरभ विजय। सौरभ विजय UIDAI के नए CEO बने हैं। फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI जो है आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है। उनकी नियुक्ति भुवनेश कुमार की जगह पर की गई है। अगला क्वेश्चन नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी डी श्रीकांत वेला माकन्नी। इनको जो है नैसकॉम का नया चेयरमैन बनाया गया। फुल फॉर्म होता है नैसकॉम का नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व्यापारिक संघ है। स्थापना हुई थी 1988। मुख्यालय नई दिल्ली। फिक्की का महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनंत स्वरूप। फिक्की का नया महासचिव अनंत स्वरूप को बनाया गया है। फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना वर्ष 1927। मुख्यालय नई दिल्ली। संस्थापक घनश्याम दास बिरला। ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी शत्रुजीत सिंह कपूर। ITBP के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। देखिए ITBP का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। मोटो है सौर कर्मनिष्ठा। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962। मुख्यालय नई दिल्ली में है। CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन है प्रवीर रंजन CISF के नए महानिदेशक बने हैं। हाल ही में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन है प्रवीण वशिष्ठ। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। भारत के राष्ट्रपति ने प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। स्थापना हुई थी 1964 में संथानम समिति की सिफारिशों पर। 2003 में CBC अधिनियम में वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। अध्यक्ष है प्रवीण श्रीवास्तव और यहाँ पर सतर्कता आयुक्त है प्रवीण वशिष्ठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर संजय तिवारी को राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया। नवंबर 2025 में इसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। राइट आंसर है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 अनुच्छेद 124 के तहत। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कनिया। अप्रैल 2026 में उप सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी CM बनी है? आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी CM बनी है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए के संजय मूर्ति 15वें क्रम के हैं। कैग का फुल फॉर्म है द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत वर्णन किया गया संविधान में। अगला क्वेश्चन है मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन है साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए भाजपा की नेता इनको अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें इस आयोग की तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत भारत सरकार के एक संवैधानिक निकाय है। स्थापना 1993 में वैधानिक संस्था के रूप में 2018 में हुई थी। 2018 में संवैधानिक बना लेकिन पहले वैधानिक था। संवैधानिक प्रावधान की बात करें अनुच्छेद 338B में संरक्षण, अनुच्छेद 342 में वर्गों को नामित करना वर्णित किया गया है। वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दुरायस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? सर ऑप्शन है चाइना में। तो विक्रम दुरायस्वामी चीन में भारत का नया राजदूत बनेंगे। प्रदीप कुमार रावत का स्थान लेंगे। चीन की राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। मुद्रा है रेनमीबी। हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन है राजकुमार गोयल को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। पूर्व IAS ऑफिसर राजकुमार गोयल को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। बात करें RBI के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा। भारत के महान्यायवादी हैं R वेंकट रमणी।
CAG है संजय मूर्ति। हाल ही में दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? सर ऑप्शन है तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। मार्च 2026 में नागालैंड का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? आंसर ऑप्शन डी नंद किशोर यादव को नागालैंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बिहार के पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया। अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया। नागालैंड के वर्तमान CM नेफ्यूरियो, पार्टी है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव। अब हम देखेंगे संवैधानिक पदाधिकारी। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू 15वें क्रम की। उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी 15वें क्रम के। देखिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत 53वें नंबर के। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी हैं R वेंकट रमणी 16वें क्रम के। RBI के वर्तमान गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा 26वें क्रम के। डिप्टी गवर्नर हैं गिरीश शिरीष चंद्र मुर्मू। RBI की मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमणी 16वें क्रम के। भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं वर्तमान में तुषार मेहता 23वें क्रम के। NGT के वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन 9वें क्रम के। और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति विक्रम नाथ। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 1995। शॉर्ट फॉर्म में इसको नालसा कहते हैं। GST अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा पहले अध्यक्ष हैं। हम देखेंगे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। BSF के वर्तमान महानिदेशक हैं प्रवीण कुमार। SSB के वर्तमान महानिदेशक हैं संजय सिंघल। CRPF के महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CISF के महानिदेशक हैं प्रवीर रंजन। NSG के महानिदेशक हैं B श्रीनिवासन। SPG के महानिदेशक हैं आलोक शर्मा। ITBP के महानिदेशक हैं सत्यजीत सिंह कपूर। NDRF के महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। असम राइफल्स के महानिदेशक हैं विकास लखेरा। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक है परमेश सिमड़ी। RPF के महानिदेशक है सुश्री सोनाली मिश्रा। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक भी हैं। सीमा सड़क संगठन BRO के हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान में CEO हैं सतीश कुमार। सेबी के अध्यक्ष हैं तुहिनकांत पांडे। CBFC के CEO हैं रविंद्र भाकर। CBDT के अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी। अब हम देखेंगे मोदी मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मिनिस्टर की पूरी लिस्ट। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। वित्त मंत्री कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। वर्तमान में केंद्रीय विदेश मंत्री हैं S जयशंकर। स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री हैं JP नड्डा। कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। वर्तमान में नए शिक्षा मंत्री बनाए गए प्रहलाद जोशी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी। पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह। पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। रेल सूचना प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव। नागर विमानन मंत्रियों किजरापू राममोहन नायडू। उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। जनजातीय कार्य मंत्री हैं जोएल ओराम। कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। पर्यावरण और जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक मंत्री हैं किरण रिजिजू। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। वर्तमान में श्रम रोजगार युवा और कार्यक्रम खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कोयला मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान। जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कंप्लीट वर्तमान में कौन क्या है की लिस्ट देख ली। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।
तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप सभी के लिए देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप सभी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जो आप सभी स्टूडेंट्स के पास जरूर होना चाहिए, जहां पर आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्यूआर कोड स्कैन करके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड हो, कोर्स से रिलेटेड हो, कोई भी इंक्वायरी करना, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर, आपको यहाँ पर जरूर हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट एक बहुत महा ऑफर चल रहा है, ऑल इन वन 12 पीडीएफ का महापैक। इसमें आपको इस 12 पीडीएफ के पैक में बायोलॉजी मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, कंप्यूटर मिल जाएगा, इंग्लिश ग्रामर है, ज्योग्राफी का पीडीएफ है, हिंदी, हिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटी, इसके अलावा रीजनिंग का है, और मैथ बेसिक्स, एडवांस है, स्टैटिक जीके है। सबसे खास बात है, ये पीडीएफ हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। और इस पीडीएफ को अगर आप अलग अलग लेंगे फ्रेंड्स, तो मैं बताना चाहता हूं कि पीडीएफ आपको लगभग 2999 के आसपास, यानी 3000 का पड़ जाएगा। लेकिन ये महापैक ऑफर चल रहा है, कोर्स में 249 में मिल जाएगा। अब ये कहां से लेना है सर? तो इसके लिए आपको जो है हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो इस हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, क्यूआर कोड स्कैन करके, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक मैंने डाल दिया है, तो उस लिंक से क्लिक करके आप डाउनलोड करिएगा। और ये वाला कोर्स जो है पीडीएफ का आप ले सकते हैं, ऑल एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। इसको पढ़ने के बाद आपको कंप्लीट जो है आपकी तैयारी हो जाएगी, किसी भी एग्जाम को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हमारे कमेंट इस वीडियो पर जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में। और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो आपके लिए लेकर आऊंगा। मैं सभी कमेंट रीड करता हूं, आप लोगों को एक प्यारा सा कमेंट मोटिवेट करने के लिए मैं जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।